आपने पिछली कक्षाओं में एक त्रिभुज के बहिष्कोणों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। आइए एक त्रिभुज के बहिष्कोण और अंतःकोणों के बीच संबंध को समझते हैं। आइए सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि बहिष्कोण क्या होता है। मान लीजिए एक त्रिभुज PQR है जो नीचे चित्र में दिखाया गया है। आइए त्रिभुज की भुजा QR को S तक बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि कोण PRS कुछ इस तरह बनता है जिसे हम बहिष्कोण कहते हैं। इसी प्रकार हम अन्य भुजाओं को बढ़ाकर त्रिभुज के अन्य बहिष्कोण को प्राप्त करते हैं। आइए अब बहिष्कोण और अंतःकोणों के मध्य संबंध को समझते हैं। इसके लिए हम रेखा QS के समांतर बिंदु P से होती हुई एक रेखा XY खींचेंगे और सभी कोणों को चिह्नित करेंगे। क्योंकि XY QS के समांतर है और कोण 1 और कोण 4 एकांतर अंतःकोणों के युग्म बनाते हैं, इसलिए कोण 1 और कोण 4 बराबर हैं। इसे हम पहला समीकरण मानेंगे। इसी प्रकार तिर्यक रेखा PR पे कोण PRS बराबर है कोण XPR के। कोण 5 बराबर है कोण 4 प्लस कोण 3 के, से दूसरा समीकरण मानेंगे। अब कोण 1 बराबर है कोण 4 और कोण 5 बराबर है कोण 4 प्लस कोण 3 के। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होता है कि कोण 5 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 3 के। क्योंकि कोण 5 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 3 के, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण PRS बराबर है कोण PQR प्लस कोण QPR के। इसलिए हम देख सकते हैं कि एक त्रिभुज का बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब हम इसे एक प्रमेय के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। प्रमेय 6.8, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों में से प्रत्येक से बड़ा होता है? इस पर विचार कीजिए और अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए।